तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मनरेगा में 23 को जिला का फॉर्म, सॉरी 21 को जिला का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वह आपका एग्ज़ाम भी होता है। वहाँ पे तो लिख दिया गया है कि मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। तो दक्षता परीक्षा में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जामताड़ा का आज फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका दक्षता परीक्षा में एग्ज़ाम लिया जाएगा और किस टाइप से होगा सब कुछ जानेंगे। तो देखिए 11 तारीख को नोटिस आया है, 11/10/2023 को ही बना था, लेकिन लोड इसे आज किया गया है। कि बोला गया है कि 11/10/2023 को उपायुक्त यानी कि डीसी जामताड़ा की अध्यक्षता में मनरेगा के अंतर्गत संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो पोस्ट निकली है, ठीक है, स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति की बैठक की कार्रवाई। अब देखिए बोला गया है कि उपस्थिति में संधारित किया गया है। क्या किया गया है? तो आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिया जाएगा? एग्ज़ाम। ये इन्होंने बोल दिया है। ये आपका देख लीजिए अधिकतम समय सीमा, तो पदवार रोस्टर क्लियरेंस, पदवार नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन, आवेदन प्राप्त करने की तिथि वो डेट्स हैं। ठीक है, दक्षता परीक्षा तो आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट 11 दिन तक चलेगा। फिर यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों का परिणाम का प्रकाशन 5/11/2023 और नियुक्ति आपका लगभग 15 नवंबर तक जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। फाइनल ज्वाइनिंग 15 नवंबर तक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त उल्लेखित, उपरोक्त मतलब ऊपर उल्लेखित, ठीक है, कार्यक्रम के क्रम संख्या 1 के अंतर्गत पदवार रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कर लिया गया है। ठीक है, इस हेतु आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, जो कि जामताड़ा जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है, और संथाल परगना में 6 गो जिला आता है जिसमें से एक जामताड़ा है। ठीक है, दुमका का पत्रांक 145 व 14 अगस्त 2023 से रोस्टर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो जामताड़ा जिला है दुमका से ही अलग होकर बना था। देखिए फिर बोला गया है कि पुनः स्वीकृत पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीक सहायक, इसमें बोला गया है कि सहायक अभियंता के समकक्ष इन सभी पदों में, ठीक है, जितना भी पद है उन सभी में जामताड़ा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अब तक किए गए कार्यों को बारी बारी अवगत कराया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। अब किस प्रकार है जी, आइए जान लेते हैं। तो इन्होंने पॉइंट वाइज बताया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 में आप देख लीजिए सैलरी वगैरह और सीटें कितनी थी, फिर से एक बार आपको दिखा दें। तो 23,000, 22,000, 19,000 ये इन्होंने बता दिया है। पॉइंट नंबर 2 में बता दिया है कि कितनी सैलरी थी और कहाँ पे कितने फॉर्म आए हैं, सॉरी कितनी पोस्ट थी और कितना फॉर्म आया है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि बीपीओ, यहाँ पे दोस्तों 5 गो सीट है और टोटल फॉर्म 876 आए हैं। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर में 4 गो पोस्ट है और यहाँ पे टोटल 193 गो फॉर्म आया है। फिर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका तकनीकी सहायक यानी कि जूनियर इंजीनियर में 11 गो पोस्ट था, 528 गो फॉर्म सबमिट हुआ है। फिर अकाउंटेंट में 4 गो पोस्ट था और 72 गो सबमिट हुआ है, इसी में सबसे कम है। फिर कंप्यूटर सहायक में 5 गो पोस्ट था, इसमें 121 हैं। और ग्राम रोजगार सेवक में 27 गो पोस्ट था, जिसके लिए 2397 गो आए हैं फॉर्म। ये वो वाले फॉर्म नहीं जो कि फॉर्म भरे गए थे, ये वो वाले फॉर्म हैं जो कि प्राप्त आवेदन है। ठीक है, और इसमें से इनका एग्ज़ाम होगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे रद्द आवेदन टोटल कितने हुए हैं? 27 गो आवेदन रद्द हुआ है। ठीक है, इनमें से सभी में। अब चलिए देख लेते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बोला है कि उपरोक्त में प्राप्त आवेदकों को कंप्यूटर में इंद्राज कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यार ये इंद्राज मतलब समझ में नहीं आया। फिर बोला गया है कि आपका जो है ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को आलोक के सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक सूची प्रथम समीक्षा के उपरांत जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। चलिए मैं आपको डायरेक्टली काम के बाद दिखा देता हूँ। यह हो गया। अब इनका जो है एग्ज़ाम होगा। बोला गया है कि उपरोक्त दावा आपत्ति अगर आपको कोई है यहाँ पे तो आप लोग कर सकते हैं इस डेट के बीच में, 6 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो आपका जो है दोस्तों एग्ज़ाम होगा, किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कैसा रहेगा
देखिए ये इन्होंने 8 नंबर पॉइंट में बोला है। तो बोल दिया गया है बीपीओ, ठीक है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। दोस्तों इसमें बोला गया है कि कुल प्राप्तांक 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 50 अंक वस्तुनिष्ठ और टोटल आपके 100 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और टाइमिंग भी 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन रहेंगे, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे एवं गणित इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो एग्जाम में बेस्ट स्कोर कीजिएगा उनको ले लिया जाएगा। बहुत ही अच्छा यार है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये है बीपीओ के लिए। फिर सहायक अभियंता है, तो सहायक अभियंता के लिए बोला गया है इनका भी आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और इसमें जो पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और तकनीकी ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, खनिज अभियंता के लिए थतेव द्वितीय पाली, तो इनका भी सेम रहेगा और इनका भी सेकंड पाली में होगा। यहाँ पे एग्जाम डेट देख लीजिए, बीपीओ का एग्जाम डेट इन्होंने जामताड़ा में बोला गया है कि 27 अक्टूबर को होगा, और यहाँ पे सहायक अभियंता का 10 तारीख को है, ठीक है, 28 अक्टूबर को। खनिज अभियंता के लिए 28/10/2023 है, और लेखा सहायक के लिए 29 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, इसमें भी सेम 50 क्वेश्चन, 2 घंटा टाइम, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और समय बोला गया है कि 2 घंटे का होगा, जिसमें से सामान्य ज्ञान लेखा से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है फिर आपका कंप्यूटर सहायक। तो कंप्यूटर सहायक में दोस्तों बोला गया है कि कंप्यूटर ज्ञान के साथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, और इसमें आपका क्वेश्चन भी रहेगा। परीक्षा के लिए जाने के निर्णय लिया गया है, तो यहाँ पे इनका जो बोला गया है कि आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों टाइपिंग होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग, ठीक है, से संबंधित दक्षता परीक्षा लिए जाएंगे और निर्णय लिया जाएगा। मालूम नहीं इनके बारे में, थोड़ा सा आपको वहीं पे बताया जाएगा। 30/10/2023 आप लोग टाइपिंग टेस्ट भी कर लीजिए और आपके टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी रेडी कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है दोनों करवा लें, यहाँ पे बोला तो नहीं गया है, केवल क्वेश्चन ही बोला गया है कि संबंधित दक्षता परीक्षा लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है, ठीक है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के नेतृत्व में रहेगा, और इनका एग्जाम डेट है 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक है। ग्राम रोजगार सेवक का एग्जाम नहीं होगा, मेगा सूची के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। उल्लेखित दक्षता परीक्षा में ब्लॉक बेल पैनल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अंत में बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई। चलिए ये भी इन्होंने लिख दिया, अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों एक तरह से अच्छा ही हो रहा है कि जितने भी लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, सबका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बेसिस अब फर्स्ट में मेरिट निकाला गया, ठीक है। मेरिट इस आधार पे कि कितने लोग फॉर्म अच्छे से भरे हैं, कितने लोग गलत फॉर्म भरे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जिनका फॉर्म गलत था, जिनका सही है, उनका अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, और इसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अब इसका पूरा का पूरा PDF मैं दे रहा हूँ। आप लोग जिस भी ज़िला से फॉर्म भरे हों, ये पहला है। अभी जामताड़ा सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम में भी सबसे आगे ही रहता है, फिलहाल तो पीछे हो गया है। तो साइबर क्राइम जामताड़ा सीरीज देखें, जामताड़ा सबका कटेगा दोबारा, इनका टैगलाइन है। चलिए, तो ये थी आज की मीटिंग हमारी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।